अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, फौज की नेतन्याहू को ब्रीफिंग। इरगमालियों की जिंदगी बचाने के लिए संजीदा इक़दाम अपनाने दिया जोर। इसराइली फौज का लिबनान पर हमला, 145 से ज्यादा मुकामात पर बमबारी, 60 से ज्यादा अफराद शहीद। गजा के पनागुज़ीन कैंपों पर हमले से तकरीबन 100 अफराद शहीद। बैरूत में इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के तर्जुमान शहीद। 2014 से हिजबुल्लाह के तर्जुमान के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे तर्जुमान अफीफ। गजा में मुमकिन नस्लकुशी की बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। पोप फ्रांसिस का बयान क़त्ल गारिदगिरी को नाकाबिल क़बूल करार दिया। आलमी सरबराहान G20 इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे ब्राजील। वज़ीर आज़म मोदी भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। और जो बाइडेन ने यूक्रेन को दूर तक मार करने वाले अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल करने की दे दी इजाजत। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली फौज के सीनियर ऑफिसर्स ने वजीर आजम नेतन्याहू को बताया है कि हमास के पास मौजूद इरगमालियों की रिहाई के लिए अब जंग बंदी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स ने वजीर आजम नेतन्याहू को अपनी ब्रीफिंग पेश की और कहा हमास के पास मौजूद इसराइली इरगमालियों की हालत नाजुक हो गई है और उनकी रिहाई के लिए अब जंग बंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसराइली जनरल्स ने बताया है कि बेशतर इरगमालियों का वजन ग़िज़ा की कमी के सबब आधा हो गया है और ऐसी सूरत में मौसम सरमा में इरगमालियों की जिंदगी पर सवालिया निशान लग गए हैं। तो दूसरी जानिब इरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल में मुजाहरे जारी हैं। इस दौरान मुजाहिरीन ने इतवार को नेतन्याहू के घर पर भी हमला कर दिया था। इसराइली फौज ने लेबनान पर बड़ा हमला कर दिया। 24 घंटों में 145 से ज्यादा मुकामात पर बमबारी की। फौज ने लेबनान के दारुलहुकूमत बैरूत और दीगर शहरों में रिहायशी इमारतों, गिरजाघरों, तिब्बी मराकिज को तक निशाना बनाया। ये भी बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में एक शामी फौजी और हिजबुल्लाह के मीडिया तर्जुमान मोहम्मद अफीफ समेत 60 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए हैं। लेबनान की मज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में शुमाली इसराइल में रॉकेट हमले किए, जिससे कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। और दूसरी जानिब इसराइली फौज के गजा पर हमलों में भी इजाफा हो गया है। बैतुल्लाहिया, नसीरात और ब्रीच पनागुज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी की, जिसमें 100 से ज्यादा फलस्तीनी भी शहीद हो गए हैं। और उधर शुमाली गजा में हमास ने इसराइली फौज पर जवाबी वार करते हुए 2 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया, जबकि एक शदीद जख्मी भी हो गया। कई इसराइली टैंक भी हमास ने तबाह कर दिए हैं। लेबनान के दारुलहुकूमत बैरूत में इसराइली हमले के नतीजे में हिजबुल्लाह के तर्जुमान शहीद हो गए। बैरूत के रिहायशी इलाके पर फिजाई हमले किए गए, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ और दीगर शहीद हो गए। पेश नाज़रीन इसी से मुताल्लिक़ तफसीलात इस रिपोर्ट में। लेबनान सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ वस्ती बैरूत में इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। हमले में शामी बास पार्टी की लिबनानी शाख को निशाना बनाया गया। मोहम्मद अफीफ की मौत रासुनबा पर हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया तर्जुमान ने बताया। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा वो मीडिया को ब्रीफिंग देने के मजाज नहीं थे। सरकारी नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बास पार्टी की लिबनानी शाह के सेक्रेटरी जनरल अली हिजाजी ने हिजबुल्लाह के मीडिया तर्जुमान अफीफ की मौत की तस्दीक कर दी है। ताहम इसराइली फौज ने इस पर तबसरे से इनकार कर दिया है। लेबनान की वजारत सेहत ने कहा इस हमले में एक शख्स हलाक और 3 दीगर जख्मी भी हो गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि तादाद आरजी और हमले की जगह से मलबा हटाया जा रहा है। अफीफ बरसों से हिजबुल्लाह के मीडिया ताल्लुकात के जिम्मेदार थे और मुकामी और गैर मुल्की सहाफ़ियों को मालूमात दिया करते थे। NNA ने कहा दुश्मन के हवाई जहाज का हमला जबरदस्त तबाही का बायस बना। फ्रांसीसी सिफारतखाने और यूनिवर्सिटी के करीब वाले इलाके रासुन्नबा में मलबे के नीचे फंसे लोगों को एक गैर मुयन्ना तादाद की इत्तला दी। कहा गया है कि पड़ोसी इमारत के रिहायशियों में से एक को इंतबाही कॉल मिली थी, जिसमें इनखला के लिए कहा गया था, लेकिन इसे संजीदगी से नहीं लिया गया था।
कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा पर इसराइली हमलों को नस्ल कुशी करार देने की तहकीकात की तजवीज़ दी है। अपनी एक नई आने वाली किताब में गजा में मुमकिना नस्ल कुशी के हवाले से इख्तिबासात पर तबसरे में पोप फ्रांसिस ने कहा, गजा में मुमकिना नस्ल कुशी की बैनुल-अक़वामी तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना था, बैनुल-अक़वामी बरदरी गजा में इसराइली फौज की कार्रवाइयों के नस्ल कुशी के ज़ुमरे में आने की तहकीकात करे। इससे पहले भी पोप ने इसराइल के हाथों शहीद फलस्तीनी बच्चों के लिए आवाज़ उठाई और लेबनान पर इसराइली हमलों को अखलाक से आरी करार दिया। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली हमलों का सिलसिला हनूज जारी है। इसराइली फौज ने गजा पर हमलों में बेपनाह इजाफा कर दिया है। दुनिया की ताकतवर हिंदू खातून तुलसी गबार्ड अमेरिका की नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी, जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी करेंगी। कर्मा योगी कहलाने वाली 43 साला तुलसी अमेरिकी कांग्रेस में पहली हिंदू रुकन थी। वालिदैन उनके अमरीकी है, जिनका हिंदुस्तान से कोई रस्मी ताल्लुक भी नहीं। ताहम उनकी वालदा ने हिंदू मजहब इख्तियार किया। 2024 में रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने अक्टूबर 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया था। तुलसी ने 20 साल यूएस आर्मी नेशनल गार्ड में भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में G20 चोटी इजलास के लिए पहुंच गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन भी रियो डी जेनेरो में G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। फ्रांसीसी सदर एमैनुएल मैक्रोन, चीनी सदर शी जिनपिंग, अर्जेंटाइन के सदर मेली, रूसी वजीर खारजा सर्गेई लॉरोव, कनाडा के वजीर आजम ट्रूडो, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और चिली के सदर भी इसमें शामिल हैं। और हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी अपने 3 ममालिक के दौरे के दूसरे मरहले में आज सुबह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो पहुंचे। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गया हूं। मैं इजलास में होने वाली बातचीत और मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ नतीजा खेज बातचीत का मुंतज़िर हूँ। G20 सरबराह इजलास में शिरकत के अलावा मोदी आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। और मोदी की आमद पर ब्राज़ील में हिंदुस्तानी बरदरी के लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, रियो डी जेनेरो में रियाद पर हिंदुस्तानी बरदरी की जानिब से जो गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया गया, इससे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। उनकी तवानाई इस प्यार की अक्कासी करती है जो हमें तमाम बर्रे आज़मों में जोड़ती है। हिंदुस्तानी बरदरी के लोगों ने भी मोदी से मुलाकात को एक खुशगवार तजुर्बा करार दिया। I was like really happy. I was almost crying because it was my dream. And when I was small, I was always watching his cartoons and everything. And I really love him. And I just one wish came true. My life will change. And this is my wish. And thank you all. I love you, Modi Dada. So, what's your name? Hi, my name is Anusha Ghosh. So, you also sang Vande Mataram in front of Prime Minister Modi. What did you all say? What did you say? I said, I felt very emotional. He's such a big shot that I get to meet and shake his hand and see him in person. I felt very happy and so privileged to have this feeling. How much time did it take to prepare Vande Mataram, if I may ask? I think we've been having classes for about 2 to 3 weeks, at least 3 times a week. We've been working a lot for it. My name is Ratnavali Adhikari. Ma'am, Pradhanmantri listen to Vande Mataram. Well, we have been rehearsing for last 4 weeks with the kids, and now I think, and again I think that we had altogether 16 classes altogether. How was the interaction with Prime Minister? He spoke and he did. He said you sang very well. So I think that this is a very big thing for me, and it was, and especially I could teach all these kids that they are representing India. So I think this is a very big achievement for me too. मैम, आपका नाम? स्नेहा। आपने पेंटिंग भी बनाई, प्रधानमंत्री के सिग्नेचर हैं उस पर, और आपने गरबा भी किया।
कैसा रहा अनुभव? प्रधानमंत्री के लिए आपने प्रिपरेशन के टाइम से की है और प्रधानमंत्री ने उसे सराहा भी है, कैसा रहा इंटरेक्शन? बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा. वहाँ पर आके उन्होंने पूछा भी कि वो पेंटिंग किसने बनाई, एंड मैंने बोला हमने बनाई, एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी. एंड हमने गरबा भी काफ़ी दिन से 2 वीक से किया. कुछ लड़कियाँ सौ पॉलो की थी, कुछ यहाँ रियो की थी, तो हम लोगों ने मिल के ऑनलाइन भी किया था, तो काफ़ी अच्छा रहा. बट रियली मैं पेंटिंग के लिए मैं चाहती थी कि वो इसे देखें, इन पे ऑटोग्राफ अपना दे. मतलब आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट. या मेहनत सफल रही, क्योंकि मुझे 2 वीक्स ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत बिजी टाइम था, बट उसमें भी मैंने टाइम निकाल के किया, क्योंकि मेरे फैमिली, पापा मम्मी भाई सब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि मोदी जी के लिए पेंटिंग बनाओ. एंड हम लोग मिलके काफ़ी कुछ डिज़ाइन किए. एक तरफ ब्राज़ील का फ्लैग है, एक तरफ इंडिया का फ्लैग है, सो इसलिए एंड बीच में मोदी जी है, सो इस तरह मैंने डिज़ाइन किया. मोदी जी ने पेंटिंग देख के क्या कहा? उन्होंने कहा, देख के मैं था वहाँ पे, मैंने गिफ्ट किया एक्चुअली उनको पेंटिंग. मेरा नाम रोहित प्रतीक है. उन्होंने पेंटिंग देख के कहा वाह. तो एक शब्द नहीं कहा, बट उन्हें काफ़ी अच्छा लगा. एक बच्चे को भी उन्होंने दिखाया और उन्हें पहचानने के लिए बोला, और बच्चे ने भी पहचान लिया, तो काफ़ी खुश हुए. इट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट. अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस के खिलाफ अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल करने की यूक्रेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली. अमेरिकी सदर की जानिब से मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त मुमकिन तौर पर रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ जंग में शुमाली कोरिया की फौज की शमूलियत के फैसले का जवाब है. वाज़ेह है कि माजी में रूसी सदर पुतिन ने कहा था यूक्रेन को नेटो माली की जानिब से फ्राहम असलहे को जंग में इस्तेमाल करने की इजाज़त को नेटो माली की बराह रास्त जंग में शमूलियत समझा जाएगा. आखिर में लाइन्स पर डालते हैं एक और नजर. इरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं. फौज की नेतन्याहू को ब्रीफिंग. इरगमालियों की जिंदगी बचाने के लिए संजीदा इक़दाम अपनाने दिया जोर. इसराइली फौज का लिबनान पर हमला. 145 से ज्यादा मुकामात पर बमबारी. 60 से ज्यादा अफराद शहीद. गजा के पनागुज़ीन कैंपों पर हमले से तकरीबन 100 अफराद शहीद. बैरूत में इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के तर्जुमान शहीद. 2014 से हिजबुल्लाह के तर्जुमान के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे तर्जुमान अफीफ. गजा में मुमकिन नस्लकुशी की बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात होनी चाहिए. पोप फ्रांसिस का बयान क़त्ल और गारतगिरी को नाकाबिल क़बूल करार दिया. आलमी सरबराहान G20 इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे ब्राजील. वज़ीर आज़म मोदी भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए. और जो बाइडन ने यूक्रेन को दूर तक मार करने वाले अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल करने की दे दी इजाजत. के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है. पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी. अल्लाह हाफिज.